दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, अगर आपने DHFL में FD या RD किया है या फिर उसके बॉन्ड या NCD में पैसे लगाए हैं तो आपके लिए ज़रूरी खबर है। हम सब जानते हैं कि कर्ज में डूबी और दिवालिया हो चुकी कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी DHFL के अधिग्रहण के लिए पिरामल ग्रुप की कंपनी पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस के रिजोल्यूशन प्लान यानी समाधान योजना को इसी साल 7 जून को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT मंजूरी दे चुकी है। लेकिन इस मंजूरी से DHFL के FD, RD और NCD के करीब 70,000 निवेशक खासे नाराज हैं। इसकी वजह है मंजूर किए गए रिजोल्यूशन प्लान के मुताबिक उन्हें अपनी कुल जमा पूंजी में से नाम मात्र के ही पैसे मिलने की संभावना। रिजोल्यूशन प्लान के मुताबिक FD, RD और NCD निवेशकों को उनकी कुल जमा पूंजी के मुकाबले महज 1/4 पैसों की ही वापसी की संभावना है। हालांकि रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी देते हुए NCLT ने DHFL के बड़े कर्जदारों यानी क्रेडिटर्स की कमेटी COC से उन छोटे निवेशकों को ज़्यादा पैसे वापस करने की अपील की थी। इस रिजोल्यूशन प्लान से मायूस DHFL के NCD में पैसे लगाने वाली टेक्नोलॉजी कंपनी 63 मून्स ने प्लान पर अंतरिम आदेश लगाने के लिए NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की थी। 63 मून्स ने NCLAT से अपील की थी कि NCLAT के समक्ष उसकी 2 अपीलों पर फैसला होने तक रिजोल्यूशन प्लान के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाई जाए। लेकिन NCLAT ने 23 जुलाई 2021 को रिजोल्यूशन प्लान पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश देने यानी DHFL का पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस द्वारा अधिग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि 63 मून्स ने भी रिजोल्यूशन प्लान के पक्ष में ही वोट दिया था। अब NCLAT 15 सितंबर को 63 मून्स की 2 याचिकाओं को स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए इस पर फैसला करेगी। मामले की सुनवाई कर रही NCLAT की 2 सदस्यीय पीठ ने कहा कि हमें नहीं लगता कि स्वीकृत रिजोल्यूशन यानी समाधान योजना के संबंध में मांगे गए किसी भी अंतरिम आदेश को पारित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा 63 मून्स टेक्नोलॉजीज के इस तर्क पर कि योजना का क्रियान्वयन उसकी अपीलों के परिणाम का विषय होना चाहिए, पीठ ने कहा, हमने देखा है कि यह कानून का मामला है और हमें कोई भी विशिष्ट आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि रिजोल्यूशन प्लान में FD, RD, NCD या फिर बॉन्ड निवेशकों को जितना पैसा वापस करने का प्रस्ताव किया गया है उतने ही पैसे वापस किए जाएंगे, यानी उन निवेशकों की कुल जमा पूंजी का महज 1/4 पैसे ही वापस मिलने की संभावना है। आपको बता दूं कि 63 मून्स ने DHFL के NCD में 200 करोड़ रुपए का निवेश किया है, यानी रिजोल्यूशन प्लान के मुताबिक उसे 200 करोड़ का 1/4 यानी केवल 50 करोड़ रुपये ही वापस मिलने की संभावना है। DHFL के FD निवेशकों में रिटायर्ड, महिला और छोटे मोटे निवेशकों की काफ़ी संख्या है। DHFL पहली वित्तीय कंपनी है जो ऋण शोधन प्रक्रिया में गई है। यह कदम पिरामल समूह की समाधान प्रक्रिया के तहत कंपनी के अधिग्रहण की मंजूरी से पहले उठाया गया था। आपको बता दूं कि RBI ने 20 नवंबर 2019 को DHFL निदेशक मंडल को भंग कर दिया था और उसकी जगह सुब्रमणि कुमार को कंपनी का प्रशासक नियुक्त किया था। कंपनी के प्रवर्तकों के कोष की हेराफेरी और 21 बैंकों और हजारों जमाकर्ताओं के 95,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज भुगतान में चूक के बाद कंपनी दिवाला प्रक्रिया में गई है। कंपनी में 70,000 से अधिक खुदरा और संस्थागत निवेशकों के 5,375 करोड़ रुपये के मियादी जमा हैं। कर्जदाताओं की समिति ने 15 जनवरी 2021 को पिरामल समूह के 34,250 करोड़ रुपये की बोली को मंजूरी दी थी। DHFL ने 87,120 करोड़ रुपये का दावा स्वीकार किया है। इसमें से SBI सबसे बड़ा लोन देने वाला है। DHFL के बॉन्ड निवेशकों ने 45,550 करोड़ रुपये का दावा किया है। लोन देने वाले बड़े कर्जदारों ने 41,342 करोड़ रुपये का दावा किया है। तो अच्छी खबर नहीं है DHFL के FD, RD, NCD और बॉन्ड निवेशकों के लिए, लेकिन इंतज़ार करते हैं 15 सितंबर को, देखते हैं क्या होता है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये हमारी 7 किताब है
जो कि अमेज़ॉन पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो ज़िंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।